हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ना। ये 12th के चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में हम आज देखेंगे, है ना। इसमें आपको 3 बातें ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला है तुम्हारा विद्युत, दूसरा है तुम्हारा आवेश और क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में आप तो जानते हैं, यहाँ क्षेत्र से तात्पर्य है क्षेत्रफल से, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत और आवेश के बारे में, ठीक है। अर्थात विद्युत की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं आवेश की उत्पत्ति। तो आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये साधारण अनुभव की बात होती है कि जब हम सूखे बालों पर क्या करते हैं, कंघी करते हैं, है ना। तो कंघी में छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है ना। जिसको आप लोग कई बार बचपने में कई बार दोहराया भी होगा, देखा भी होगा, है ना, प्रयोग किया भी होगा। और आप चाहो तो पेन से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पेन को आप सूखे बालों में रगड़ोगे, घर्षण करोगे, तो पेन अपने छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, चिपका लेती है ना। इन्हीं सब बातों के आधार पर, है ना, को ध्यान में रखकर थेल्स ने, जो कि क्या है तुम्हारा एक यूनानी वैज्ञानिक है। कौन है ये? यूनानी वैज्ञानिक है ना। उन्होंने एक प्रयोग किया, इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया। थेल्स ने, उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम है तुम्हारा एम्बर, है ना। एम्बर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा उसने? उन्हीं कपड़े से रगड़ कर देखा, है ना। थेल्स जो कि कौन है, यूनानी वैज्ञानिक है, उसने एम्बर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा? उन्हीं कपड़े से रगड़ा। और उन्होंने पाया कि, है ना, उन्हीं कपड़ों से रगड़ने के पश्चात उन्होंने पाया कि एम्बर में छोटे छोटे हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसने ढूंढ निकाला एम्बर को? थेल्स ने, है ना। लेकिन थेल्स के पश्चात कई वर्षों तक, है ना, किसी भी वैज्ञानिकों का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। फिर कुछ समय के पश्चात, लगभग 16वीं शताब्दी में, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, है ना, जिसके डॉक्टर का नाम है तुम्हारा विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने देखा, है ना, उन्होंने सोचा, थेल्स के प्रयोग को पढ़ा और उन्होंने सोचा कि एम्बर के समान और बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी तो होंगे जो कुछ मात्रा में और अधिक मात्रा में, है ना, कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते होंगे, आकर्षित करते होंगे। तो उन्होंने अपना प्रयोग स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने ढूंढा एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट की छड़, कांच की छड़, रबड़ की छड़ और बहुत सारे वस्तुओं को उसने क्या किया, ढूंढ निकाला, जिसमें न्यून अधिक, मतलब कुछ में अधिक मात्रा में और कुछ में कम मात्रा में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या था, गुण विद्यमान था। फिर भी यहाँ पास अब विद्युत की ये तो प्रयोग कर डाला किसने, विलियम गिलबर्ट ने, लेकिन यहाँ पास विद्युत नाम नहीं दिया, मतलब इसको संबोधन नहीं किया। फिर कुछ समय के पश्चात एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है तुम्हारा थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने थेल्स और विलियम गिलबर्ट के प्रयोग को पढ़ा, दोनों के, किसके, थेल्स और विलियम गिलबर्ट। मतलब तुम्हारा एम्बर को उन्हीं कपड़े से रगड़ने पर जो वस्तुओं को क्या करता था, आकर्षित करता था। दूसरा एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ या रबड़ की छड़ से रगड़ने पर, है ना, उन्हीं कपड़े को रगड़ने पर छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता था, उसको पढ़ा। और उसके प्रयोग के आधार पर उन्होंने नाम क्या दिया तुम्हारा, विद्युत नाम संबोधन किया, इलेक्ट्रिसिटी नाम संबोधन किया। अब कैसे संबोधन किया, इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। वो बोलता है उस ऊर्जा को, है ना, ये क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये एक एनर्जी ही है, घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, मतलब घर्षण ऊर्जा ही, एनर्जी ही है ना। तो उसने नाम दिया उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर, है ना, उसमें, है ना, जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे उन्होंने किस नाम से संबोधित किया, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो एम्बर है, एम्बर कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा बाल्टिक सागर के आसपास। और एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम होता है तुम्हारा इलेक्ट्रम। क्योंकि सबसे पहला प्रयोग किससे किया गया था, तुम्हारा एम्बर से, है ना। और एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रम। उसी से ही क्या नाम आया तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना। अब देखते हैं यहाँ पर बात आती है विद्युत की उत्पत्ति, समझ आ गया, ठीक है। अब विद्युत के बाद हम देखते हैं कि विद्युत होता है, एक्चुअल में होता कितने प्रकार का है। यहाँ
जो हम जिस विद्युत का बात कर रहे हैं वो कौन सा विद्युत है तुम्हारा, घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत। क्यों घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत, क्योंकि हम जो विद्युत को प्राप्त कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं वो किससे प्राप्त हो रहा है तुम्हारा, किससे प्राप्त हो रहा है, घर्षण से। कैसे घर्षण से, हम एम्बर को किससे रगड़े, ऊनी कपड़े से। उसी प्रकार एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ को किससे रगड़े, ऊनी कपड़े से। मतलब दोनों के मध्य में क्या हुआ, घर्षण। और घर्षण होने के कारण ही, घर्षण से उत्पन्न होने के कारण ही इस ऊर्जा को कौन सा, इस विद्युत को, इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा गया, घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहा गया। चूंकि स्थिर विद्युत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं कर सकते, है ना। जो विद्युत हम देखते हैं वो कौन सा है, जैसे कि हमारा लाइट का जलना, पंखे का चलना, वो कौन सा विद्युत के उदाहरण में, तुम्हारा गतिक विद्युत के उदाहरण में आते हैं, है ना। गतिक विद्युत के कारण चलते, धारा विद्युत के कारण चलते, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर जो घर्षण से उत्पन्न हो रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम क्या देखे, विद्युत की उत्पत्ति का क्या देख लिए, विद्युत की उत्पत्ति देख लिए। तो इस प्रकार से किसकी उत्पत्ति हुई, विद्युत की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पास देखते हैं एम्बर और ऊनी कपड़ा, इसको हम रगड़े हैं, है ना। तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारा विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो एक्चुअल में जो विद्युत जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है, तुम्हारा आवेश के कारण। आवेश ही क्या करता है, विद्युत उत्पत्ति का क्या करता है, कारण बनता है। मैं अभी बताया था आपको, उस ऊर्जा को विद्युत नाम से संबोधित किया गया जिससे किसी वस्तु से रगड़ने पर वो हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। मतलब आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता था। और जब वस्तु को रगड़ते हैं, जिस वस्तु को रगड़ा जाता है उस वस्तु को क्या कहा जाता है तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको, उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहा जाता है, विद्युन्मय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रगड़ने के पश्चात वो वस्तु क्या हो जाती है, तुम्हारा आवेशित हो जाती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, विद्युन्मय, या क्या कहा जाता है उसको, आवेशित वस्तु कहा जाता है। अब देखते हैं इसके पश्चात आवेश के प्रकार। हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। हम इतना जानते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति, मतलब इसका ये किस प्रकार से आया, थ्योरी किस प्रकार से आया, ये नहीं जानते हैं। तो उसको, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। इन सब प्रयोगों के आधार पर देखा गया, ये प्रैक्टिकल किया गया, प्रयोग किया गया। तो सबसे पहला प्रयोग किया गया, एक क्या लिया गया, तुम्हारा कांच का छड़ लिया गया और उस कांच के छड़ को धागे से बांधकर क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। और एक दूसरा और क्या लिया गया, तुम्हारा क्या बताया मैं आपको, एक कांच का छड़ लिया गया, है ना, और कांच के छड़ को धागे से बांधकर क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, है ना। और है तुम्हारा एक दूसरा रेशमी कपड़ा, है ना। तो कांच के छड़ को किससे, रेशमी कपड़ा से क्या किया गया, रगड़ा गया, है ना, घर्षण कराया गया। और घर्षण कराने के पश्चात उसको किससे, धागे से बांधकर लटका दिया गया। उसी प्रयोग को वापस, कौन से प्रयोग को, कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़कर क्या किया, फिर से लटकाया गया। और लटकाने के पश्चात दोनों, मतलब ये कांच की छड़ यहाँ पास दिख रहा है स्पष्ट, ये है तुम्हारा कांच का छड़ बताया गया इसमें, और ये तुम्हारा रेशमी कपड़ा। इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, तुम्हारा रगड़ाया गया, घर्षण कराया गया है। और घर्षण कराने के पश्चात इस प्रयोग को 2 बार दोहराया गया। और घर्षण कराने के पश्चात हम कांच के छड़ को ही क्या करें, पास मिलाए। तो जब पास मिलाए तो हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। ठीक, दूसरा प्रयोग दोहराया गया, उसमें क्या लिया गया, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया, ऊनी कपड़े या फिर बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, है ना। ऊनी कपड़े या फिर बिल्ली के खाल से इसी प्रयोग को फिर से 2 बार दोहराया गया, है ना। और दोहराने के पश्चात वापस एबोनाइट की छड़, दोनों एबोनाइट की छड़ को पास मिलाया गया। और पास मिलाने पर देखा गया कि ये दोनों भी फिर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, है ना। ये इस प्रकार से साइन दिया गया, मतलब ये क्या तुम्हारा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूर हट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्रयोग में सेम हो गया। सेम हो गया कहने का मतलब है तुम्हारा दोनों ही प्रयोग में क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब दूर हट रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग दोहराया गया, कौन सा, पहले प्रयोग और दूसरे प्रयोग, मतलब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के रगड़ने वाले और दूसरे तुम्हारा एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने वाले, उसको फिर से देखा गया। और यहाँ पास कांच की छड़ और कौन सी छड़, एबोनाइट की छड़, दोनों को क्या किया गया, पास मिलाया गया। तो ये पाया गया कि कांच की छड़ ऊनी एबोनाइट की छड़ को अपनी ओर क्या कर लेता था, तुम्हारा आकर्षित कर लेता था, है ना। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला गया, इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला गया कि कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या बोला गया, उसको कांचाभ आवेश या
वेट्रियस चार्ज कहा गया, है ना। और एगोनाइट के क्षण में उत्पन्न आवेश को क्या बोला गया तुम्हारा, रेजनी आवेश या रेजनस चार्ज कहा गया। इस प्रकार से किसकी उत्पत्ति हो गई, आवेश की उत्पत्ति हो गई और आवेश के प्रकार बता दिया गया, है ना। मतलब कितने प्रकार के बता दिए, एक कांचाभ आवेश, कांच की क्षण में उत्पन्न आवेश को, और दूसरा है तुम्हारा किसको, एगोनाइट की क्षण में उत्पन्न आवेश को रेजनी आवेश कहा गया। ठीक, इतना समझ आ गया, इतना क्लियर। ठीक, लेकिन हम क्या जानते हैं, धनावेश और ऋण आवेश जानते हैं, कांचाभ आवेश और रेजनी आवेश तो नहीं जानते। तो कुछ समय के पश्चात एक वैज्ञानिक का नाम है तुम्हारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ समय के पश्चात कांचाभ आवेश को ही क्या नाम दिया, उसने धन आवेश नाम दिया, और एगोनाइट मतलब रेजनी आवेश को उसने कौन से नाम से संबोधित किया, ऋण आवेश के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार से हम हमारे पास आवेश के प्रकार भी क्या हो गए, मिल गए। एक क्या हो गया तुम्हारा धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब यहाँ पास एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है ना। हम यहाँ पास क्या किए प्रयोग में, कांच की क्षण को किससे रगड़ के देखें, रेशमी कपड़े से। मतलब दोनों में क्या हो रहा है तुम्हारा, रेशमी कपड़े में भी क्या हो रहा है तुम्हारा, घर्षण हो रहा है, और कांच की क्षण में। तो जब घर्षण कराया जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को, जब घर्षण कराया जाता है तो एक कांच की क्षण में जितना ऊर्जा उत्पन्न होगा उतनी ही मात्रा में रेशमी कपड़े में क्या होगा तुम्हारा, ऊर्जा उत्पन्न हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, कांच की क्षण में कौन सा आवेश है तुम्हारा, धन आवेश। मतलब दोनों को घर्षण कराने पर, कांच की क्षण को रेशम के कपड़े से घर्षण कराने पर, है ना, कांच की क्षण में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जा रहा है तुम्हारा, धन आवेश। तो ध्यान रहे, जितना मात्रा में धन आवेश कांच की क्षण में उत्पन्न हुआ है उतनी ही मात्रा में रेशमी कपड़े में भी ऋण आवेश उत्पन्न होगा। उसी परिमाण का, जितने परिमाण का कांच की क्षण में धन आवेश है उतने ही परिमाण का रेशमी कपड़े में ऋण आवेश भी उत्पन्न होगा, है ना। बाकी जितने भी प्रयोग दोहराए जाएंगे उसमें सेम प्रक्रिया लागू होगी।